हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने कुछ कार्ड्स लेकर आई हूँ कि जिन कार्ड्स के मैं एक स्टोरी टेलिंग, जैसे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आए तो, या फिर क्लाइंट का, हम किसी क्लाइंट ने हमको क्वेश्चन पूछा कि मेरा ब्रेकअप हो रहा है तो ये ब्रेकअप ठीक होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरा पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि जो जनरली पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम यही आती है कि पार्टनर हमसे दूर चला गया है, क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, कि वो हमारे कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, उसने अनब्लॉक कर दिया है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं। या फिर कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है कि कैरियर हमारा कैसा रहेगा, क्या हमारे कैरियर में कोई आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। आज मैं बेसिकली मेन बात कर रही हूँ रिलेशनशिप को लेकर, कि जब कभी भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आपके सामने आए। मैं एक ऐप के साथ भी एक प्लेटफॉर्म पर हूँ, और कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि कल जब मैं टैरो रीडिंग कर रही थी तो 90% मेरे क्लाइंट ऐसे थे कि जिनको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। देखिए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के लिए एक टैरो रीडिंग एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको अलग समझाऊंगी। लेकिन एक चीज़ है, आज का जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो टोटल ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो प्लान्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है उसकी प्लानिंग ही सही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उस सही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसकी वजह से एंजाइटी इश्यूज़ हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा आता है, और जिसकी वजह से रिलेशंस में प्रॉब्लम होती हैं। तो चलिए हम कार्ड स्टार्ट करते हैं कि जब कभी भी आपके पास क्लाइंट अगर आता है और वो ये बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे पार्टनर ने बात करनी बंद कर दी, तो क्या मेरा पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, तब हम 3 कार्ड निकालेंगे। अब 3 कार्ड हम क्यों निकालेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला कार्ड हम निकालेंगे क्लाइंट की एनर्जी का, कि क्लाइंट की एनर्जी कैसी है या क्लाइंट की फीलिंग कैसी है अपने पार्टनर के लिए। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे पार्टनर की फीलिंग कैसी है जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए। जैसे मान लीजिए ए और बी ले लीजिए, तो ए की फीलिंग बी के लिए कैसी है, करंट फीलिंग, बी के लिए बी की फीलिंग ए के लिए कैसी है, करंट फीलिंग, फिर इन दोनों का फ्यूचर कैसा है, या फिर ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, आंसर सेम ही है। फ्यूचर कैसा है, अगर फ्यूचर अच्छा है तो इसका मतलब कि वो वापस आएगा, फिर से इनका रिलेशन अच्छा चलेगा। और अगर वापस आएगा कि नहीं आएगा और कार्ड पॉजिटिव आया है तो वो वापस आएगा, रिलेशन अच्छा बनेगा। अब देखिए, मैंने ये 3 कार्ड निकाले। सबसे पहला निकाला था मैंने क्लाइंट की एनर्जी। क्लाइंट की जो एनर्जी है, कार्ड पॉजिटिव है, कार्ड नेगेटिव नहीं है। क्लाइंट की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, और वो इस रिलेशन को, चूँकि हम रिलेशनशिप से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो इस रिलेशन को बैलेंस बनाने की उसने कोशिश कर रहा था। लेकिन चूँकि देखिए इसमें वो बैलेंस नहीं बना पाया, तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाया है, एफर्ट ही करता रह गया। और थोड़ा सा वो देखिए, एक इमेच्योर्ड पर्सन दिख रहा है और जगलिंग कर रहा है, तो उसने थोड़ा सा लाइटली भी लिया इस रिश्ते को, और उसने पूरी तरह से एफर्ट जितने डालने चाहिए तो उतने डाले नहीं हैं। अब बात आ रही है कि पार्टनर की एनर्जी कैसी है। ये आया 8 ऑफ वांड। पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इसका मतलब कि वो जो पार्टनर है वो वापस आना चाहता है, उसकी फीलिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, और ये सारी चीज़ें वो ठीक करना चाहता है। इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, वो पार्टनर वापस आएगा, और वापस आकर वो देखिए दूर देख रहा है। दूर देख रहा है का क्या मतलब निकल रहा है कि वो इस रिश्ते की तरफ देख रहा है और वो वापस आना चाहता है। कार्ड में पॉजिटिविटी है, पूरी येलो कलर है, तो न्यू बिगनिंग है, मतलब इस रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, और सब कुछ इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। पॉजिटिव कार्ड है, सब कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। इस कार्ड इनमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। तीनों ही कार्ड में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये कार्ड भी पॉजिटिविटी है, लेकिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एफर्ट कम हुए हैं। ये बहुत पॉजिटिव है, और इस कार्ड में उसका वो वापस आना चाहता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम शो नहीं हो रही है, पॉजिटिव है। इस तरह से हम कार्ड्स निकालते हैं, और इन कार्ड्स को हम
स्टोरी टेलिंग में करते हैं कि कैसे हमको ये स्टोरी बनानी है। फिर अगेन मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ कि कैसे अगेन हमने क्लाइंट की एनर्जी निकाली कि क्लाइंट की एनर्जी कैसी है अपने पार्टनर के लिए, पॉजिटिव एनर्जी है और इसमें देखिए वो सेलिब्रेशन हो रहा है, प्रॉपर्टी है, ग्रोथ है, एक फैमिली लाइफ की स्टार्टिंग है और सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव है। वो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाना चाहता है, उसने एफर्ट भी डाले हैं और उसकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव है। वो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। फिर बात आई पार्टनर की एनर्जी। पार्टनर की एनर्जी ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन जो पार्टनर है वो देखिए ये व्यक्ति जो है वो पैसे को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मतलब उसके पास जो भी चीज़ है उसको वो कस के पकड़ा हुआ है। वो पॉजिटिव नेचर है, पैसा है तो वो मनी माइंडेड है, वो सोशल बिल्कुल भी नहीं है और वो उसी चीज़ों में अपने दिमाग में पूरे टाइम उसके यही चीज़ें घूमती रहती हैं कि मेरे पास जो है वो उसको कैसे मैं बचा लूँ, उसको कैसे मैं सिक्योर कर लूँ। तो ओवर पॉजिटिव नेचर इस व्यक्ति का हो सकता है। फीलिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पर चूंकि ओवर पॉजिटिव नेचर है इसलिए इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और आई होगी। कि ओवर पॉजिटिव नेचर में क्या होता है, ओवर केयरिंग नेचर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टोकना, सामने वाले को आपने बहुत ज़्यादा पार्टनर ने टोका होगा कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, या यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, और उसकी वजह से इनकी वो जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर में कार्ड आया है मेरा हर्मिट। अब देखिए ये कार्ड क्या शो करता है, चूँकि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हुआ है ना। ये व्यक्ति क्या है, दूसरों को लालटेन दिखा रहा है, दूसरे को रोशनी दिखा रहा है, तो वो दूसरे को रास्ता दिखा रहा है, दूसरे को पूरे टाइम गाइड करने में लगा रहता है कि आप ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए। चूँकि ये पूरे टाइम गाइड करने में लगा हुआ है उसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है और आज उसको अकेलापन फील हो रहा है। अब कनेक्ट हम कैसे करते हैं? यहाँ तो ये पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये ओवर पॉजिटिव नेचर है, इसके पास जो कुछ भी है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। इंटरफेरेंस किया होगा इसने, है ना। पॉजिटिव है तो आप इंटरफेयर करोगे कि ये करिए, वो नहीं करिए। यहाँ पर भी ये दिखा रहे हैं कि चूँकि इसने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, बहुत ज़्यादा इसने नॉलेज, इसके पास जो कुछ भी चीज़ें थी उसको इसने देने की कोशिश करी है कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करिए। तो किसी को भी कोई बहुत ज़्यादा टोके तो ये किसी को भी पसंद नहीं आता है कि कोई उसको पूरे टाइम टोकता रहे। अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा टोकता था उस वजह से आज क्या स्थिति हुई है कि अकेलापन, यहाँ भी अकेला बैठा हुआ है चीज़ों को पकड़ के और यहाँ पर भी ये अकेलापन है। तो फ्यूचर में क्या है आ रहा है कि आप दोनों को ही लोनलीनेस रहेगा, अकेलापन लग सकता है। अगेन कार्ड हमारे क्योंकि नेगेटिव नहीं आए हैं, इनको हम नेगेटिव कार्ड नहीं बोल सकते हैं। यहाँ अकेलापन शो हो रहा है तो हम यहाँ रेमेडी जब बताएंगे तब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। रेमेडी यहाँ पे देखिए ये कार्ड है नंबर 4 का, राहु की रेमेडी किसको करनी चाहिए? पार्टनर को करनी चाहिए। पर आया हमारे पास कौन है? ये आया है, ठीक है। अब ये राहु की रेमेडी करेगा तो उससे तो कुछ होना नहीं है क्योंकि इसके करने से इस पे तो फ़र्क आने नहीं वाला है। तो क्या करेगा, इसको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? ये वाली रेमेडी कि ये कार्ड नंबर हर्मिट का 9 है, तो आप मार्स की रेमेडी करिए, मंगल की रेमेडी आप करिए। और मंगल की जब मार्स की आप रेमेडी करेंगे तो आपकी जो फ्यूचर है, जो आपका आने वाला जो समय है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ख़त्म नहीं हो जाएंगी, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और सब कुछ आपका रिलेशनशिप जो है वो ठीक होगा, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव उसमें आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है तो यहाँ पर टाइम की बात जो आ रही है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम यहाँ पर ईयर्स में प्रेडिक्शन इसलिए नहीं देंगे कि देखिए रिलेशनशिप को लेकर बात आ रही है। अगर हमने यहाँ ईयर्स में प्रेडिक्शन दे दिया कि 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे तो 3-4 साल रिलेशनशिप के लिए कोई भी नहीं बैठा रहता है कि उसका वेट करता रहे। तो ना तो ये वेट करने वाला है ठीक होने का, ना ये वेट करने वाला है। यहाँ पर हम मार्स की एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी बताएंगे जिससे कि इनका रिलेशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मेजर अरकाना का कार्ड है, टाइम लगेगा, कुछ महीनों के पहले ये ठीक होने नहीं वाला है, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा।
अगर हमने मार्स की इनको स्ट्रॉन्ग रेमेडी बता दी। इसलिए थोड़ा जल्दी ठीक हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही माइनर अरकाना के कार्ड आए हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी हमको, लेकिन रेमेडी बताने की यहाँ पे ज़रूरत है। मैंने अपने रेमेडी के वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिस किसी को भी नहीं मिल रहे हों, हो सकता है मैंने अपने प्लेलिस्ट पे नहीं उनको डाला हो तो इस वजह से नहीं दिख रहे हों। अगर आपको मेरे रेमेडी के वीडियो देखने हैं और मेरे को याद नहीं है कि मैंने प्लेलिस्ट पे डाले कि नहीं डाले, तो आप मेरे वीडियोस पे जाकर भी देख सकते हैं। मेरे रेमेडीज़ के वीडियो मैंने उसमें बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल रेमेडी बताई हैं कि आप इजी वे में कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, किस रेमेडी को करने से क्या फ़ायदे होंगे। क्योंकि आज के समय में ना तो किसी के पास टाइम है और ना ही इतनी सुविधाएं हैं कि मैं किसी से बोलूं कि आप बहते पानी में नारियल बहा दीजिए या कोयला बहा दीजिए। किसी भी प्लेनेट की अगर कोई रेमेडी इस टाइप की है तो आपको बहता हुआ पानी ही जब पास में नहीं मिलेगा तो आप कैसे वो चीज़ें कर पाएंगे। तो मेरी जो रेमेडीज़ हैं जो मैंने डाली हुई हैं वो बहुत ईजी रेमेडीज़ हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है और चूँकि ये टाइम कॉम्पिटिशन का टाइम है तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या हम उसमें पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम। आज के समय में सेटिस्फेक्शन की कमी है लोगों में, किसी के अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, पेशेंस लेवल बहुत लो जा चुका है। और चूँकि हमारी इतनी हाई डिज़ायर हो गई हैं तो उन हाई डिज़ायर की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि हमको और चाहिए, जो भी चीज़ें हमको और चाहिए, है ना। एक चीज़ है, एक गाड़ी है, उससे और बड़ी गाड़ी चाहिए। जो घर है हमारे पास, अगर घर हम उसमें सेटिस्फाइड भी हैं तो हम फर्नीचर को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, हम हमारी चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेके सेटिस्फाइड नहीं है। तो चूँकि सेटिस्फेक्शन की कमी है इसलिए हमको हमेशा फाइनेंसेस की कमी लगती है, क्योंकि आज जो कुछ भी करने जाओगे वो बिना पैसे के कुछ नहीं होना है। तो इसलिए हमको हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को लेकर मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही डिस्कस करूंगी कि कैसे इनके कुछ मंत्रास हैं कि जिनको अगर प्रॉपर और रेगुलर वे में कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। एकदम से चमत्कार किसी भी चीज़ में नहीं होता है, पेशेंस तो आपको लाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मॉर्निंग में आप जितने बजे भी उठते हैं, आप अगर सुबह 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करिए 6:30 बजे उठने की, फिर 15 दिन बाद कोशिश कीजिए 6 बजे उठने की। आप सोचिए कि मैं 7 बजे उठता हूँ और कल से मैं 5 बजे उठने लगूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन फिर नहीं करेंगे। उसको थोड़ा सा 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का आपका इस तरह करिए। और जब आप ऐसे टाइम अपना वो देना शुरू करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक सफिशिएंट टाइम होगा तो आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। इस लाइफ में स्ट्रगल है, कंपटीशन है, तो मेडिटेशन आज के समय में बहुत ज़रूरी है सबके लिए। मैं कहूँ कि नंबर 1 के लिए ज़रूरी है और 2 के लिए ज़रूरी नहीं है, 2 प्लेनेट वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मेडिटेशन आज के समय में सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड कीजिए, प्लान्ड कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मेरे वीडियोस देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। कुछ कमी लगती है तो वो भी आप मुझे गाइड कीजिए कि आपके वीडियो में इस चीज़ की कमी थी, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ा सा अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप गाइड करिए। आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप मुझे बोलेंगे और मुझे बुरा लगेगा। आप गाइड करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक ज़रूर करिए प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। जो लोग घर बैठे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस के बाद शायद ही किसी को ज़रूरत पड़े कहीं और सीखने की। मैंने पूरी कोशिश करी है बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजी वे में समझाने की। तो अगेन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।